हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज 6 दिन हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 है, आज 6वां दिन है। और मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। थोड़ी बहुत क्लिप थी या फ़ोटो 1-2 जो कि मैंने अपने बच्चे के लिए हुए हैं। आज मैं रोऊंगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे रोने से ना बहुत सारे लोगों को खुशी मिलती है, तो मैं नहीं रोना चाहती हूँ। और मैं खुशी की चीज़ें भी नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि सुना है कि नज़र लग जाती है, और ये सच बात है। बट अब मैंने फ़ील किया है ना, कुछ टाइम से भी कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। खुशी वाली चीज़ें जो मेरी लाइफ में होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि हर एक का सपना होता है वो सारी चीज़ें करना। तो मेरी लाइफ में ये सब होता है ना, तो मैं हाइड कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, नज़र लग जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट मुझे ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है ना, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करने से नज़र नहीं लगती है। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, जो उनकी वजह से ज़्यादा होता है। और जो हमारी लाइफ में पर्सनल में होता है ना, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, वो तो उनको ऑलरेडी पता रहता है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ही नहीं पता रहता है, कहीं ना कहीं से उनको पता लग ही जाता है। और क्योंकि आसपास के लोगों को तो उनसे तो क्या ही छुपाना। बट मुझे लगता है कि उन लोगों की ही ज़्यादा लगती है, ये मैंने फील किया है। क्योंकि यार आप लोगों के साथ मैं कुछ भी शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो ना, इतनी प्रे करते हो ना। अनिल के टाइम पे आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी, इतना साथ दिया ना मुझे, कि मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ, बस इतना बोलूँगी कि आप लोग प्रे कीजिए मेरा बच्चा जल्दी से सही हो जाए। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 18 तारीख की शादी थी, मुझे 2 जगह जाना था, सब तैयारियां चल रही थी। मुझे शॉपिंग करनी थी, मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी। बट जो लिखा है वही होता है। बट इसमें मैं भगवान को भी नहीं कोसूंगी, क्योंकि भगवान को तो मैं थैंक यू ही बोलूँगी अभी भी। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, उनकी जो मुझ पर इतनी कृपा थी, उनकी लड्डू पर इतनी कृपा थी कि मेरा बच्चा बच गया, वरना मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाती। कुछ लोगों की आंखों में इतने खटकते हैं ना, हम लोग इतने खटकते हैं, मैं बोल रही बहुत ज़्यादा। मेरे रोने से वो खुश होते हैं। जब मैं खुश होती हूँ ना, तो उनको बहुत दुख होता है। मेरे घूमने फिरने से, मेरे अच्छी तरह रहने से, मेरे पति मेरे संग अच्छे रहते हैं उससे, मेरे बच्चे हैं 2 लड़के। मुझे लड़की चाहिए थी, बट अगर मेरे लड़का हो गया तो भैया मुझे तो वो भी प्यारा है उससे। क्योंकि आपको पता है कि आसपास के लोगों को ये लगता है ना कि लड़की नहीं हुई तो ठीक है यार, लड़का हो गया तो क्या हो गया, 2 बच्चे हो गए इसके, तो 2 लड़के हो गए। अंदर होता है कुछ लोगों के। तो मुझे लगता है कि कलयुग है, मैं मानती हूँ, बट आप लोगों के साथ शेयर करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हर एक लड़की या कोई सपना देखता है ना, वो मेरी लाइफ में पूरा होता है। और पता है, मैंने क्लिप भी शूट करके रखी है। मुझे लगता है कि जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं शेयर करूँगी, जब सब कुछ हो जाएगा तब शेयर करूँगी। फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर क्लिप भी गायब हो जाती है। बट मुझे लगता है कि नहीं, मैं क्यों नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मत शेयर किया कर, यूट्यूब पे मत शेयर किया कर। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करने से कुछ नहीं होता। जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी आंखों में हम लोग ज़्यादा खटकते हैं। और पता है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई, मेरा बच्चा जल गया है, लड्डू जल गया। और मैं गनगौर की तैयारी कर रही थी। मैंने लहंगा निकाला, मैंने ज्वेलरी निकाली, मैंने कंगन निकाले, सब कुछ मैंने अच्छे से तैयार के रख लिया था। आपको पता है, कोई भी त्यौहार होता है, गनगौर हो गई, करवा चौथ हो गई, मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, सब कुछ। और रात का समय था और मेरा बच्चा जल गया। बट फिर भी मैं थैंक यू बोलूँगी भगवान को, कि उनकी कृपा ऐसी थी कि उसका चेहरा बच गया, उसकी आँख बच गई। मतलब बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, तो मेरा हाथ भी काँप रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ। वो होता है ना कि जो अपन को बहुत करीब से जानते हैं, तो थोड़ा उनको होता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो लड्डू मेरा जल गया, मेरे बच्चों को ऐसी नज़र लग गई, वैसे मेरी पूरी फैमिली को ही पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मुझे कुछ
खुद समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी, जो लिखा होता है वो तो होता है, इसको कोई नहीं टाल सकता। बट आज 6वां दिन है और मेरा बच्चा जल गया है, और जल गया है वो चाय से। एक्चुअली हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय तो हम डेली पीते हैं यार, पता नहीं वो तो लिखी होती है ना, वो होता है, इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। और चाय हम लोग कटोरी में पीते हैं, आपने देखा ही होगा। तो जैसे ही बस मैं तैयारी कर रही थी गणगौर की, और ये मैंने चाय बना दी, ये लेके आए किचन से और इन्होंने रखी टेबल पे। और रात का समय था, तो मैंने इनसे बोला तुमने कान्हा जी को सुला दिया, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि तुम सुला दो, क्योंकि तुम ही सुलाने वाली थी कान्हा जी को। मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं आई हूँ और मैं बस किचन में गई हूँ। मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म क्लीन करके मैं और मुंह धुल के और कुल्ला वगैरह करके मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। तब तक थोड़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ठंडी चाय मतलब पीती हूँ मैं, गर्म चाय मैं नहीं पी पाती हूँ। तो इतनी चाय थी ना, मैं आगे क्लिप या फ़ोटो मैंने लिया होगा तो मैं शेयर कर दूँगी बाद में, क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस चाय थी, और चाय पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं तो अनिल को और लड्डू को अंदर छोड़ के आई थी, और अनिल भी पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया, वो भी मेरे पीछे ही आ गए। वो यहाँ पे आ गए टीवी देखने के लिए, और लंच हमारा लेट गया था, और लड्डू वहीं रह गया रूम में। और वो टेबल थोड़ी ऊँची है, बट ये हाथ इसका चला जाता है। इसने चाय फैला ली और इतना ज़ोर से रोने लगा। मैं तुरंत समझ गई थी, किचन में थी, कि लड़का जल गया, क्योंकि इन्होंने चाय रखी। जैसे ही मैं गई, भागी और मैंने बच्चे को लिया, मैंने उसके कपड़े निकाल के बाथरूम में ले गई। मेरे यहाँ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, मैंने देखा भी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं। तो मैंने कपड़े निकाले, बच्चे के कपड़े निकाल के मैंने पानी डाला। फिर मुझे अचानक से याद आया, पानी से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो मैंने बस पानी डाल के फिर मैंने उसके कपड़े निकाल के, कॉटन की उसकी चुनरी थी, उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे चिपकाया। फिर मुझे याद आया कि क्या पता चिपकी रह गई, तो क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, तो मैंने वो भी हटा दी। फिर मैंने उसके सारे कपड़े निकाले। मैंने अनिल से बोला, मैं जैसी थी, मतलब बिना चुन्नी के जैसी थी, पागलों जैसी, हम हॉस्पिटल के लिए भागे। तो हमें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर रात में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। इनके कोई जानकार थे नवोदय स्कूल के, उनसे बात हुई रास्ते में। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे डॉक्टर सोए हुए थे, बट वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतनी हेल्प करी कि इमरजेंसी है, डॉक्टर को उठाया और हम लोगों ने लड्डू को वहाँ दिखाया। तो हमने वहाँ पे लड्डू को दिखाया। उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे हमें लग रहा था वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे कि बस थोड़ा यहाँ पे इस एरिया में जल गया है, वो थोड़ा सा यहाँ। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या कैसे हुआ, कैसे चाय गिरी, खींचा होगा। बट मैंने ये सोचा कि यार मेरा बच्चा बच गया, मतलब चेहरा बच गया। उसने चाय खींची होगी तो हाथ भी नहीं जले यार, उसके पैर भी नहीं जले, कुछ भी नहीं जला, सिर्फ ये एरिया और ये चेस्ट वाला ये जल गया है। तो उस टाइम पे ज़्यादा रेडनेस वगैरह नहीं थी, ऐसी खाल वगैरह निकल गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि 8-10 दिन लग जाएंगे इसको सही होने में। और उन्होंने मतलब ऐसे ही ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी दवाई लगा के, और उन्होंने मतलब हमें दवाई दे दी थी। और लेकिन हमने पर्चा वगैरह नहीं बनवाया था, तो उन्होंने दवाई हॉस्पिटल से नहीं दी थी, बोले कि मेडिकल से ले लेना, क्योंकि हम जल्दी में थे, हम फर्स्ट टाइम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हमें नॉलेज नहीं थी ये पर्चा भी बनवाना होता है। तो फिर हम उधर से लौटे, रात को 2-2:30 बज गए, 3 बज गए, और उसके बाद हम पूरी रात सो नहीं पाए। और आपने देखा होगा मेरे स्टेटस इंस्टाग्राम पे कि मेरी पूजा ही चल रही थी, मैंने फास्ट नहीं रखा था, लेकिन मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ के और मैं नहा धो के मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रही थी। पर मैंने सोचा कि मैं अब इसको छोड़ूंगी नहीं, कंटिन्यू ही करूँगी, भले ही मेरा बच्चा जल गया है। माता रानी की, भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। अगर उसका फेस पे जल जाता तो खा भी नहीं पाता, और मतलब उसका फेस ख़राब हो जाता। बट अभी भी वो कम नहीं जला है, बहुत जला है। मेरा बच्चा ज़्यादा शरारत वैसे करता है, वैसे नहीं करता, रोता नहीं है वो। उसको कुछ भी दे दो ना, उसके पास कोई एक बैठ जाओ, खेलता रहता है, इतना अच्छा है। उससे पहले हमने पाव भाजी बनाई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे कि चलो एक बार प्राइवेट में दिखा लेते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ा मन में लगा रहता है ना। फिर हम बिरला हॉस्पिटल गए, और बिरला हॉस्पिटल में हमने इंतज़ार किया। फिर डॉक्टर आए, वहाँ पे भी ड्रेसिंग वगैरह करके उन्होंने दवाई वगैरह चेंज करी थी वो। उसके बाद हम आ गए। अब देखो मुझे तो नॉलेज थी नहीं, तो
तो उस दिन मुझे थोड़ी बिरला गई, शांति मिली। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, तो कम जला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8-10 दिन लगेंगे, सही हो जाएगा। उसके बाद मैं ड्रेसिंग करवा के आ गई। ये खेलने भी लगा, क्योंकि ड्रेसिंग हो रही थी, एकदम बंद था, तो हम शर्ट की बटन भी लगा रहे थे, सब कुछ। ये घूम भी रहा था, लेकिन हम इसका ख्याल रखते कहीं टच ना हो जाए। लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, रात में मैं देखती रहती हूँ, तो ये पट्टी थोड़ी हट गई थी ड्रेसिंग इसकी, तो उसमें पता है ऐसा पक नहीं जाता, ऐसे मवाद टाइप की निकलती, उस टाइप से हो रहा था। अब मुझे भाई नींद नहीं आई फिर पूरी रात। फिर दोपहर होते होते 11-12 बज गए। मैंने अनिल से बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं ड्रेसिंग करवाने। तो फिर अनिल को जितने भी लोग मिले थे उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल वाले तो ड्रेसिंग ही करते हैं, बट आप ना उसको ओपन रखो, गर्मी का मौसम है, वरना बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने पट्टी वट्टी सब कुछ निकाल दी और उसको खुला छोड़ दिया। फिर कुछ लोग बोल रहे थे देसी दवाई लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो पानी वानी निकलना बंद हो गया है, क्योंकि आज 6वां दिन है और पानी वानी निकलना बंद हो गया है। उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, कोई बता रहा है यहाँ चले जाओ, कोई बता रहा है वहाँ चले जाओ, और बहुत अच्छी दवाई देते हैं, दाग भी नहीं रहता है, ऐसा वैसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग बताना, अगर नहीं भी बताओ तो मेरे बच्चे के लिए प्रे करना कि मेरे बच्चे जल्दी से सही हो जाए। हाँ, अब कोई ऐसे बोले ना कि अरे यार तुम क्या कर रहे थे, तब तक बच्चा चले गया। अरे यार सब लोग ख्याल रखते हैं, बट कोई कोई दिन आता है ना कि जो होने को कोई टाल नहीं सकता है। बस वही समझो, और कुछ नहीं था। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बस आप लोग प्रे कीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मेरा लड्डू जल्दी से सही हो जाए, मेरा बच्चा पहले जैसा हो जाए, एकदम अच्छे से हो जाए।